नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में जो आज 9 फरवरी 2022 को फैसले लिए गए हैं, जयराम कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं, उससे रिलेटेड जो है चर्चा करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होंगे वो। तो वो क्या फ़ैसले हैं? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक इमीडिएट मीटिंग बुलाई गई थी। और इमीडिएट मीटिंग क्यों बुलाई गई थी ये? क्योंकि आपको पता ही है, 2-3 दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जो ठेकेदार हैं हिमाचल प्रदेश के, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो उनके लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। एंड कुछ यहाँ पे अधिनियम जो होते हैं आपके, संशोधन किए गए हैं, उसके अंदर स्वीकृति जो है उसको प्रदान की गई है संशोधन करने की। तो आज हम उसके रिलेटेड जो है बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की जो अध्यक्षता में जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी। ये श्री जयराम ठाकुर जी जो आपके मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। तो यहाँ पे 2015 का जो आपका नियम है, हिमाचल प्रदेश गौण गौण खनिज और खनिज अधिनियम 2015 का, उसमें संशोधन की स्वीकृति जो प्रदान की गई है। अवैध खनन को रोका जा सके, ये इसमें देखा जाएगा। और जो परिवहन और भंडारण जो क्षमता है उसका निवारण किया जा सके, कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे उसका निवारण किया जा सके। और जैसे संशोधन में ये भी होता है कि जैसे सड़कें होती है या सुरक्षा दीवारों के निर्माण होते हैं या डंगों का जो है वो सीलिंग इत्यादि होता है, वहाँ पर लघु खनिज जो है, अच्छे स्तर के जो खनिज होते हैं, उनका उपयोग जो है सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। तो इसमें आपका जो है ये 2015 का जो नियम था आपका, उसमें संशोधन की जो है स्वीकृति जो है सरकार ने दी है। और इसके तहत होगा क्या कि जैसे आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे निर्माण कार्य होते हैं पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों से। तो उन पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों को जो है आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है इस अधिनियम के तहत। ठीक है। अवैध खनन को जो है रोका जा सकता है इस अधिनियम के तहत। और जो परिवहन एवं भंडारण का निवारण है, वो भी इस अधिनियम के तहत जो ठीक किया जा सकता है। तो ये जो है उस फैसला लिया है संशोधन करने का। तो मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे काफ़ी लाभदायक रहेगा ये। सारी की सारी नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपको ये टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं, जो भी आपकी ये नोटिफिकेशन है पूरी की पूरी, आप वहाँ पे आप आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो मंत्रिमंडल हुई थी बैठक, उसमें निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाली गौण खनिज पदार्थों की के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। जैसे मतलब होता है कि मान लो आपके जब आप सड़क निर्माण करते हो या कुछ भी आप निर्माण करते हो, तो उस समय जो खनिज पदार्थ जो आपको गौण खनिज पदार्थ आपको मिलते हैं उसमें से, तो उन गौण खनिज पदार्थों का जो है वो उसी में उसी कार्य में यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे खनन अधिकारी की जो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। और इसमें सड़कों के निर्माण रहित सहित सुरक्षा दीवार, डंगों का सीलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10,000 मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20,000 मीट्रिक टन प्रतिमाह कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो ये गौण कार्य होंगे आपके, या फिर जो आपके एजेंसियाँ जो इसको कार्य करेंगे, सड़क निर्माण का कार्य करेंगे या डंगे निर्माण का कार्य करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो 10,000 मीट्रिक टन जो है प्रतिमाह जो है वो यूज में ला सकती है। और अधिकतम 20,000 मीट्रिक टन जो प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति यहाँ पे दी गई है सरकार द्वारा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियंता, जो कि सहायक अभियंता के पद से कम नहीं होगी, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा। यहाँ पे देखो, जो आपका प्रभारी अभियंता है, जो वो रिपोर्ट देगा, वही जाओ उसको आधार माना, उसी को जाओ उसी रिपोर्ट को आधार माना जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 9 फरवरी को क्या क्या लिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण के कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी प्रकार कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे, ये बोला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको। हिमाचल मंत्रिमंडल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज होल्डर नहीं है, जिस उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फॉर्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर रॉयल्टी और रॉयल्टी के 25% जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि वो अगर अवैध खनन करता है, यानी कि खनन का जो है वो लीज होल्डर नहीं है और वो नियमों का उल्लंघन
अगर वो नहीं करता है लेकिन फिर भी जो है उसके ऊपर 25% जो है जुर्माना जो है रॉयल्टी का जो है लगाया जाएगा, भुगतान जो है करना होगा उसको। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कोरोना से संबंधित यहाँ पे बात की गई है। तो देखो कोविड-19 महामारी अभी भी जो जारी है और आपको पता ही है कि थर्ड वेव चली हुई है, एक तरह से मैं थर्ड वेव भी बोल सकता हूँ इसको। तो ऐसे में सरकार ने जो है नाइट कर्फ्यू हटाने का जो है निर्णय ले लिया है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोह जिसमें विवाह और एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल है में 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई है, यानी कि 50% लोग अब जो है शामिल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी नोटिफिकेशन थी जो आपकी मंत्रिमंडल में लिए गए हैं फैसले। तो ये आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, आज के वीडियो में बस इतना ही है और यही फैसले लिए गए और आज के मंत्रिमंडल में। एंड फ्यूचर में जो भी आपके मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी मैं उसको जो आपको डिटेल में जो बताऊंगा। जय हिंद।